हर खबर को जानना आपका हक है। उसे आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज। हमारी भरपूर कोशिश रहती है इस रीजन की हर खबर को पहुंचाएं आप तक, निष्पक्षता से, निडरता से। ग्राम बैलवा में मानबाग पैलेस न्यू के बी कॉन्वेंट स्कूल परिसर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। प्रमोद पंडित, नरेंद्र मुदगल, नूर पंडित, गीजगुल, गुलाब सुमन, अभिषेक मुदगल, अरविंद ने बताया कि आज के प्रसंग में सुदामा चरित्र, संवरण, सुखदेव पूजन एवं व्यास पूजन किया गया। खाता के दौरान राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मया कर दो मेरा ब्याह के भजन पर श्रोता उठकर नाचने गाने झूमने लगे। उसके बाद सुदामा के द्वारा गया भजन अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो दर पर सुदामा गरीब आ गया है के भजन पर श्रद्धा से अपने आंसू नहीं रोक सके। प्रमोद, गुलाब सुमन के नेतृत्व में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में कथा व्यासपीठ राष्ट्रीय संत पुष्प मुरारी बापू जी के मुखारविंद से आज के प्रसंग में सुदामा चरित्र, लीला संवरण, सुखदेव पूजन एवं व्यास पूजन की कथा का वृतांत सुनाया। श्री कृष्ण रुक्मणी एवं सुदामा की जीवन झांकी सजाई गई। श्रद्धालुओं ने जयकारे लगाते हुए मंगल गीत गाए। संगीतमय श्री भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का 14 अक्टूबर शनिवार को हवन यज्ञ पूजन के साथ पुण्यवृत्ति की जाएगी। इस अवसर भंडारे का आयोजन किया जाएगा जिसमें आसपास के गांव के श्रद्धालु पंगत प्रसादी पाएंगे। इस अवसर पर गुलाब सुमन प्रमोद ने बताया कि संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में रोजाना कथा स्थल मानबाग पैलेस परिसर में राष्ट्रीय संत वृंदावन से श्री पुष्प मुरारी बापू के मुखारविंद से कथा का वाचन किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं के द्वारा कथा श्रवण की जा रही है। संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान में अनेक विधायक, पूर्व विधायक, सरपंच, उप सरपंच, पार्षद, वार्ड पंच, गणमान्य नागरिक, कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, ग्रामीण एवं सभी समाज बंधुओं ने अपनी भागीदारी निभाते हुए कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। इस अवसर पर श्री पुष्प मुरारी बापू ने अपने प्रवचन में कहा कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता सुनाहूं बहुविधि सब संता, राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। हरि की ऐसी कथा है जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। जितनी बार कथा सुनी जाए उतनी ही कम है। धर्म की जड़ सदा हमेशा हरी रहती है। मनुष्य को हमेशा धर्म, कर्म और सत्य की राह पर चलकर सत्य पर विश्वास करना चाहिए। मानव अपने कर्म से अपने जीवन को सुखी और दुखी करता है। अच्छे कर्म करेगा तो उसका जीवन सदा अच्छा व्यतीत होगा एवं कर्म अच्छे नहीं करेगा तो उसका जीवन अच्छा व्यतीत नहीं होगा। धर्म की जड़ सदा हरी रहती है। जहाँ भी श्रीमद् भागवत कथा हो वहाँ कथा श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ को सुनने से अपनी और अपने परिवारजन जनों के पाप का नाश होता है और जीवन सुखमय हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने वाले श्रद्धालुओं को हमेशा मन की शांति मिलती है और उनको सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। जहाँ भी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ होता है वहाँ एवं उसके आसपास का वातावरण शुद्ध एवं धार्मिक हो जाता है एवं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं के पाप का नाश होता है। मानव को हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। सांगानेर से ओपी शर्मा की रिपोर्ट। भगवान की जो कथाएं हैं वो अनंत हैं, उसका संसार में कोई पार नहीं पा पाया। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहा ही सुना ही बहुविधि सब संता। समुद्र के जैसी भगवान की कथा है। चरित सिंधु गिरिजा रमण। श्री तुलसीदास जी कहते हैं समुद्र के जैसी कथा है। समुद्र में से कोई 2-4 बाल्टी पानी निकाल ले तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अनंत कथाएं हैं भगवान की। समुद्र में छोटी मछली तैर रही है, बड़ी मछली तैर रही है, लेकिन समुद्र में कितना पानी है, कितनी गहराई है, ये किसी मछली को जानकारी नहीं है। ऐसे भगवान की अनंत कथाएं हैं। कथा तो सब सुनाते हैं और सब सुनते हैं, लेकिन पूर्णतः आज तक कथा पूरी कोई सुना नहीं पाया और भगवान की कथा पूरी आज तक कोई सुन नहीं पाया। श्री कबीरदास जी कहते हैं पृथ्वी का कागज करूं, लेखनी करूं बन रहा है। पृथ्वी को कागज बना दो, वृक्षों से लिखना शुरू कर दो, 7 समुद्र स्याही करूं, 7 समुद्र की ही स्याही बना दो, उसके बाद भी हरिगुण लिखो न जाए। भगवान का गुणानुवाद नहीं लिख सकते। ऐसी अनंत कथा है।